नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने हरित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भर तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत करने वाली बड़ी उपलब्धि है। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो रेलवे क्षेत्र में हाइड्रोजन आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर के साथ हरियाणा देश की हरित परिवहन क्रांति का नया केंद्र बनकर उभरा है। ये ट्रेन भारतीय रेलवे के भविष्य की उस तस्वीर को दिखाती है जहां प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा और आधुनिक तकनीक के जरिए यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित ये ट्रेन पानी और भाप को उत्सर्जन के रूप में छोड़ती है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन काफी कम होता है। पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में ये तकनीक पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे को जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता से धीरे धीरे मुक्त करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को भी मजबूती देती है। स्वदेशी तकनीक के माध्यम से तैयार की गई ये पहल मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में हरित तकनीक के विकास को नई गति देगी। हाइड्रोजन आधारित परिवहन आने वाले समय में रेलवे के लिए कई संभावनाएं खोल सकता है, खासतौर पर उन रेल मार्गों पर जहां अभी तक विद्युतीकरण की सुविधा सीमित है। वहां ऐसी तकनीक एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इससे ऊर्जा की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा जो शहर है वो काफ़ी दिनों से हमारे जो प्रोग्रेस है, हमारी जो विकास है उससे वंचित था। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को जो ये सौगात दी है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। जो अपना हरियाणा में जितनी योजना लागू कर रखी सारी बेस्ट है। और अब आज ने मोदी जी अपने जींद जिले में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करके इस बड़ी खुशी बात को कोई है ही को नहीं अपने खातिर, बहुत खुशी है और आज गर्व का दिन है अपने लिए और बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारा जींद जो हर कोई बोलता था पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा हुआ, तो आज नंबर 1 बनाया और उन्होंने हमारी धरती पर आके, जींद की धरती पर आके पावन किया, तो उनको बहुत बहुत सभी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने जींद आकर हमारी शान बढ़ाई है। और जो लाडो लक्ष्मी है वो हम इलेक्शन से पहले माननीय नायब सैनी जी के पास गए थे और हमने ये प्रस्ताव रखा था उनके पास कि आप हमारी महिलाओं के लिए कुछ करें या उनके लिए कोई पेंशन के तौर पर लाडो लक्ष्मी जैसा कुछ करें। तो उन्होंने हमारी ये प्रार्थना सुनी और उन्होंने किया।
जींद से शुरू हुई ये हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की हरित विकास यात्रा का भी नया अध्याय है। ये कदम आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।